मान लो कि आपके सामने क्या है, ये कोई ट्रेन नंबर है, ट्रेन नंबर है। मान लो कि आपको स्टेशन जाना है, आगरा से जाना है, ये भरतपुर जाना है, ठीक है, आगरा से भरतपुर जाना है और ये ट्रेन नंबर है। तो आप इसमें किस तरीके से भरोगे, इसमें देखो यहाँ पे आपका गाड़ी संख्या और नाम, गाड़ी संख्या कौन सी थी आपकी, गाड़ी संख्या थी आपकी ये वाली, ठीक है, ये गाड़ी संख्या थी। और ये भरोगे आप यहाँ पे, यात्रा की तारीख भरोगे, श्रेणी कौन सी भरोगे, यहाँ पे आपको श्रेणी में लिखना है स्लीपर, ठीक है, स्लीपर लिखना है। शयन कक्षों की सीटें कितनी है, तो एक चाहिए आपको। और कहाँ से कहाँ तक, तो आप जा रहे हो कहाँ से, आगरा से भरतपुर, कहाँ जा रहे हो, आगरा से भरतपुर जा रहे हो। यहाँ पे दोबारा से लिखना है आगरा से भरतपुर, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है आपको। और फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे आपकी एज आएगी, यहाँ पे आपकी मेल या फीमेल है, यहाँ पे एज आएगी और इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट में आपको रखना है जो 14 डिजिट का यूनिट कोड है, यूनिट कोड या यूनिक कोड होता है 14 डिजिट का, जो आपके एडमिट कार्ड पे आया होगा ना, एडमिट कार्ड पे या सिटी इंटीमेशन पे आता है, वो आप लोग भरोगे। यहाँ पे एक QR कोड होगा और QR कोड के जस्ट बगल में क्या होगा, आपका 14 डिजिट का वो कोड होगा, ठीक है, वो आप लोग भर दोगे। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसको खाली छोड़ देना, ये बच्चे वगैरह होते ही नहीं है, ठीक है। दूसरी गाड़ी संख्या वापस लौटने के लिए आपकी जो भी गाड़ी नंबर होगा वो भी आप क्या करोगे, इस तरीके से एक सर्च करोगे ऐप पे, जो कोई सा भी हो सकता है, जैसे वेयर इज माई ट्रेन वो वाला एप्लीकेशन मान लो, या ये कौन सा है मेरे को नाम तो याद नहीं है, पर ये है कन्फर्म टिकट के नाम से है ये। तो वहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हो कि कौन सी ट्रेन जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी ना। फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, यात्रा की तारीख इसमें दोबारा से डालनी है। ऊपर वाले में आपको जाने की डालनी है और नीचे वाले में डालनी है आपको आने की। और आपको क्या करना है, ये फॉर्म एक ही मिलेगा तो इसमें दो डिटेल्स आपको डालनी है, जाने और आने की दोनों। और 2 टिकट आपको मिलने वाले, एक तो जाने का और एक आने का, जो भी कंफर्म वाला, ठीक है। आवेदक का नाम लिखना आपको, यहाँ पे देखो श्रेणी स्लीपर लिखनी है, एक सीट और स्टेशन कहाँ से वापस जा रहे हैं। ऊपर वाले में आप आगरा से भरतपुर करें तो इसमें भरतपुर से आगरा करना पड़ेगा उल्टा। पिन कोड डालना पड़ेगा आपको, आधार नंबर डालना पड़ेगा, अपना स्थान डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, तारीख और समय। और यहाँ पे क्या करना है, आपको हस्ताक्षर करना है, ठीक है। और ये करके आप लोग यदि दे देते हो, और ऊपर वाली डिटेल्स भी आप लोग भर सकते हो कि इसमें आप डॉक्टर तो नहीं है, शयन कक्ष का, कोटे के आरक्षित सीटें, ये वाली चीज़ें आप लोग देखते हैं ना, आप कौन कौन सी ये बिना काम का होता है, वैसे आपके काम का है नहीं। नीचे वाला आप लोग भर दोगे। अब इसके साथ में आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स और रखने हैं। जैसे आपका कौन सा है, पहला आपको रखना है आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड जो जरूरी है। आधार कार्ड की आपको लिखनी है फोटो कॉपी या फोटो प्रति, या फिर आप जीरोक्स जो भी बोलना चाहो एक, ठीक है। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट। और इसके अलावा आपको रखना है एक सिटी इंटीमेशन। देखो एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, सिटी इंटीमेशन ही चलेगा ना, या सिटी स्लिप जिसको आप बोलोगी, जो 10 दिन पहले आती है वही चलेगी, एडमिट कार्ड इसमें अलाउ नहीं होता। इसके बाद में यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद में ये जो फॉर्म है आपका, ये फॉर्म मिलेगा आपको जो काउंटर होता है, बुकिंग काउंटर होता है, वहीं पे मिलेगा। ये ऑनलाइन टिकट बुक नहीं होता, ओनली कहाँ पे होता है, बुकिंग काउंटर पे ही होगा। तो आप बुकिंग काउंटर पे जाएंगे, वहाँ फॉर्म लेंगे ये वाला, तो ये वाला फॉर्म आपको यूं का यूं मिल जाएगा, जिसकी इस साइड आपको हिंदी में चीज़ें दे रखी होती है और इसकी उल्टी साइड में आपको दे रखी है इतनी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपको एक साइड का भरना है, और जाने और आने का दोनों एक ही फॉर्म मिलेगा, और एक ही फॉर्म में आपको डिटेल्स पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप भरोगे और भर के उसे काउंटर पे देना है, वापस दे दोगे तो आपको क्या मिलेंगे, इस तरीके से 2 टिकट मिलेंगे, एक उसमें जाने का होगा और एक उसमें आने का होगा। अब आप इसमें ये देखना है कि आपको कन्फर्म टिकट तब मिलती है जब आप जल्दी इसमें फॉर्म भरा देते हो, यानी 10 दिन पहले आपका एक सिटी इंटीमेशन आ गया तो 8 या 9 दिन पहले आप लोग भरा दो, तो उसमें कन्फर्म हो जाती है। बाकी सीटों की अवेलेबिलिटी होती है, कई बार तो लास्ट के दिन भी आपको सीट मिल सकती है, बाकी चांसेस कई बार नहीं भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोल दूं कि ये किसमें SC और ST कैटेगरी के लिए होता है, और OBC और जनरल कैटेगरी के लिए आपका ये नहीं होता है। और दूसरा, यदि आप बुक नहीं करवाते हो, आपकी बुकिंग नहीं होती है, या सीट का रिजर्वेशन बोलते हैं इसको, कि रिजर्वेशन आपका नहीं होता है, यदि इस तरीके से,
तो आप लोग क्या करोगे, जनरल वाले जो कोटे होते हैं या डिब्बे होते हैं उनमें जा सकते हो, SC ST वाले, ठीक है। SSC और रेलवे की तैयारी को अब और बनाओ आसान। आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिलेगी। SSC एग्जाम के सभी नोट्स, रेलवे एग्जाम के नोट्स, बुक्स, PDF, लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट इन्फो, एग्जाम स्ट्रेटजीज, सारे इसके लिए आप लोगों को ज्वाइन करना है टेलीग्राम SSC बुक्स 02। SSC CGL हो चाहे CHSL हो, MTS GD, रेलवे, ग्रुप डी, सारी एग्जाम्स के कंटेंट इस पे आप लोगों के पास अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे क्या है, आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़े स्मार्ट और टॉप करें अपनी तैयारी को, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।